नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 JKLH में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक, ज़िला शुपियान का सदर इलाका जो कि अपनी खूबसूरती में पूरे मुल्क में मशहूर है। लेकिन यहाँ पे कुछ खुदगर्ज अनासिर जिन्होंने जंगलात पे कब्जा कर लिया और स्टेट लैंड पे कब्जा कर लिया और जिसके खिलाफ तमाम लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है। यानी कि दर्जनों की तादाद में यहाँ के गाँव वाले निकले और अपना हक ढूंढ रहे हैं। यानी कि इससे पहले 2 साल पहले जब इन्होंने एक बार प्रोटेस्ट किया था उस वक्त, लेकिन उस वक्त जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यानी कि तहसीलदार, इन्होंने उसको कब्जा छुड़ा लिया था। लेकिन उसके बाद फिर एक बार यहाँ के जो मुखिया है, इनके मुताबिक यहाँ के जो मुखिया है, इन्होंने इस पे फिर एक बार कब्जा जमाया और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ जंगलात पर सारा ही मुनासिर है, यानी कि अनपोश तलील वन पोश, ये महान कलाम है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का। यानी कि आज हम देखते हैं जब जंगलात पे नाजायज कब्जा हुआ, जंगलात काटे जाते हैं तो यकीनन एटमॉस्फेयर पे इसका असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जब बर्फ पड़नी चाहिए तब धूप निकलती है, जब धूप निकलती हो तब बारिशें पड़ती है। यानी कि पूरा एटमॉस्फेयर जो चेंज हुआ ये उसी वजह से हुआ, क्योंकि जंगलात डिपार्टमेंट जो है लगातार अपनी नाकामी का अपने मुस्तदी सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम लोग मजबूर हो गए यहाँ पे एहतजाज करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, आपका इल्जाम क्या है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद सईद बाट है। बेसिकली हम आज इसलिए जमा हुआ था, यहाँ ACR साहब आया था, यहाँ लोग बहुत सारे जमा है, कुछ लोग तो अब घर वापस चले गए थे। मसला ये है, आज से 2 महीने पहले हमने एक एप्लीकेशन रिटर्न में किया तहसीलदार शोपियान को लंबरदार के अगेंस्ट, ताकि वो यहाँ स्टेट लैंड पे कब्जा कर रहा था और फॉरेस्ट लैंड पे। बदकिस्मती से उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ था। आज तो ये रेवेन्यू कमिश्नर साहब यहाँ तो उसने तशरीफ लाया, तो लोग असल में उसको कल आना था, कल किसी मीटिंग के बारे में वो नहीं आ सका यहाँ पे। अब हमारी गुजारिश है कि ये जो बिल्डिंग यहाँ बनी है ये स्टेट लैंड है, जिसका एक बार 2020 में तहसीलदार बिलाल साहब ने एक डिमार्केशन, जब ये बिल्डिंग बनी है तब आपने उसके खिलाफ मज़ाहमत नहीं की थी? बिल्कुल, हमने एक बार किया, उसमें रिपोर्ट दिया था तहसीलदार शोपियान ने रेवेन्यू कमिश्नर को, जो शोपियान ACR साहब है, ताकि उसने उसमें पूरा लिखा था कि ये जो लंबर है, लंबरदार दिखा रहा था, ये यहाँ लोकेट नहीं हो रहा था। उसने उसका जो तारबंदी है वो खत्म किया उस वक्त। फिलहाल 2 दिन से आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप आला हुकाम तक नहीं गए? डिप्टी कमिश्नर शोपियान की नोटिस में नहीं लाया? अभी हमने लाया था, उसको भी हमने रिटन एप्लीकेशन दिया था, इसीलिए ACR साहब यहाँ आज आ गया था। हमने बयान भी कुछ कलमबंद किया उसके पास, जिनके पास उसने पैसे लिया, रुश्वत लिया लंबरदार ने पूरा। तो इस वक्त सब लोगों का ये डिमांड है, पहले लंबरदार को सस्पेंड किया जाए, फिर बाद में जो उसने नाजायज कब्जा किया था स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पे, फिर उस पर तहकीकात किया जाए। मतलब इसमें किसी का क्या हाथ है? एक बंदा जो है, एक बंदा पूरे गांव के अगेंस्ट जाता है? जी बताइए। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हाथ है, क्योंकि ये एक लंबरा है, नंबर 1 है 499, खसरा नंबर 499। इसका नक्शा नहीं है, इसका साइज रिकॉर्ड नहीं है। ये 3063 कनाल 19 मरला टोटल रकबा है। इसमें घास चराई भी है, इसमें शैमलाट भी है, इसमें स्टेट लैंड भी है, इसमें जंगलात भी है। इसमें जो आपके जो माल मवेशी है, क्या वहीं पे चराते हैं आप लोग? बिल्कुल, माल मवेशी, उसमें क्लोजर, जो फॉरेस्ट लैंड उसने इंक्रोचमेंट किया था, उसमें फॉरेस्ट का एक क्लोजर बना हुआ था। उसके जो खंबे है, तार है, वो खत्म किया गया था। जो खंबे कल लोगों ने मिट्टी के नीचे दबाया गया था वो निकाले लोगों ने, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया था अभी तक फॉरेस्ट वालों ने। अगर जी आपसे बात करेंगे, क्या डिमांड है आपकी, कब तक आप अपना एहतजाज जारी रखेंगे? सर हमको ये जो मकदमा ये चेंज करना है, ये नहीं रखना है जी। हाँ, ये जुल्म कर रहा है लोग। हाँ, हमारी जो विरासत है हटा दिया कौन। जी यानी कि जो आपका वर्षा, यानी कि इनकी जो इनका जो चरागा है यहाँ पे, चूंकि यकीनन यहाँ पे गाँवों में माल मवेशी लोग पालते हैं, शौक रखते हैं, तो आप बताइए कि अगर इस जंगलात पे कब्जा हो तो इससे क्या बुरे असरात पड़ेंगे आप पे? आप मजबूर हो, जो बेचे जालिम है, आने जंगलात पट लिए, आबाद कर ली इसने, हमने कोई मुफात नहीं। हम क्या जो नहीं रहा, बस हम कौन माल चरा और ऊपर आजादी रात हो, फिर हमने उतू भी निकलो, अपना मकाना भी निकलो, जब पाबंदी लागी थे बूझे नहीं कोई करतो किसे पकी यो बिल्डिंग तैयार किए तो उस समय की था कौन जो काम लोग है, हमने अन्ना कागजों को पता है। देख एक तू इस वक्त अगर गाल करा हम गाल करा, तू लिखा को 7 साल को कागज, हमने क्या बताओ क्या है, यो खांदो है, यो रात और गाल करा निकलो, दूसरी गाल करा है। बात करने का बहुत, आप बताइए। मेरा ये
जमीन था रंगमर्ग में जी इसने बोला मैंने इंतकाल करो, मैं 4,000 दिए, इसमें घर में दिए 4,000 इसको दे दिए। इसे मकदम को अच्छा 4,000 दिए, मैं करूँगा इंतकाल। फिर ये आपका पर्चा है हाँ? ये मेरा है, ये ऑनलाइन निकाला मैंने। यानी कि आपको जंगलात की जमीन बेचेंगे। जंगलात नहीं, मिल्की जमीन थी। किसकी मिल्कियत थी? अब मेरी माँ दादे विरासत थी हमारी, हाँ। जब से दादे विरासत मेरा ना तब की जमीन तो है। यानी कि इसमें आज- मकान बनाने के लिए पैसे लिए गए, वैसे मकान बनाने के लिए नहीं, इंतकाल करने के लिए पैसे। इंतकाल करने के लिए। फिर इन्होंने बोला 4,000 दिए मैंने इसको, अच्छा 4,000 दिए। फिर इन्हें 2 साल ऐसे किया मेरे साथ, अभी करूँ अभी करूँ। फिर 1.5 साल के फिर बनाए मैंने। इसने बोला मैं सी डाल कर नहीं दूंगा, मुझे क्या पता तो यहाँ का है या नहीं है। इसने नहीं दिया, इसने पैसे खाए मेरे लिए 4,000। जी सर, इसी मेरा एक हाथ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्यूमेंट फिर आया ये मेरे घर में, पैसे लेकर आए, 3 बंदे आए मेरे घर में, बोला पकड़ो पैसे, अब ऐसे आर के पास। सर बताइए आप बड़ा पढ़ सर रहे इसी हैं। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मैं आपको इस अवाम के बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ। जब नायब तहसीलदार को इंक्वायरी के लिए बनाया गया है, इंक्वायरी ऑफिसर, उसमें उसने लिखा है कि रियाज अहमद जो है इसकी जमीन जो है सैदो एरिया में कहीं पे नहीं है, तो इंतकाल के लिए कैसे पैसे मकदम को दे सकते हैं। आप ये उसका इंतखाब देख सकते हैं, कैमरा में आप ये कैद कीजिए। जी। कि इंतखाब कर रहे हैं आप रखते फिर हैं। आया मेरे घर में पैसे आपके लेकर नाम पे आया है, घर में। लेकिन इंक्वायरी में ये इस कागज को लिखा है कि सैदो में जमीन नहीं है, बल्कि पटवारी रिकॉर्ड में इसके बाप के नाम जमीन, माँ के नाम जमीन है, लेकिन इसको 4,000 मांगे गए। बोला 4,000 मांग के फिर इंक्वायरी में फ्रॉड बनाया गया कि डॉक्यूमेंट जमीन सैदो में नहीं है। जी डिमांड जेन्युइन है, मगर इल्जामात दूसरी बात है, संगीन, इल्जामात जो है संगीन लग रहे हैं। इनका मुतालबा है कि मुखिया मुकदम को चेंज किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जंगलात डिपार्टमेंट जो सरकारी इदारा है, इतने बड़े इदारे हैं, और उसके बावजूद एक बंदा जब मुदाखलत करता है तो कहीं ना कहीं इसमें यानी कि पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। इसीलिए जो है तमाम लोग, आप देखिए बर्फ में ये अपना एहजाज कर रहे हैं, अपनी जेन्युइन डिमांड रखते हैं सरकार के पास, इंतजामिया के पास। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद सरकार हरकत में आ जाए।